अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैर एजुकेशन वाली और मैं रेहान कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मुझे रेहान कॉलेज में आए हुए 2 मंथ्स हो चुके हैं और जैसे कि आप जानते हैं हम लोग यहाँ पे डेली बेसिस पे इंटरव्यूज़ करते हैं, तो आज भी मैं एक और इंटरव्यू कर रही हूँ और जो हमारे गेस्ट हैं वो है अहमद एजुकेशन वाला जो कि भी रेहान कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। तो अहमद भाई, मैं आपसे चाहूँगी कि आप अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनको आपके बारे में पता चले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं वाकई से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मुझे रेहान कॉलेज ज्वाइन किए हुए 6 महीने हो चुके हैं और बस। तो अहमद भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपको रेहान कॉलेज के बारे में किस तरह से पता चला, आप यहाँ कैसे आए? मुझे रेहान कॉलेज के बारे में मेरे वालिद साहब ने बताया था। जब मैंने मैट्रिक पास की थी उसके बाद जब कॉलेज के लिए मैंने एडमिशन लेना था तब उस मेरे वालिद साहब सर रेहान अल्लाह वाला को पहले से ही फॉलो करते थे। तब उन्होंने सर रेहान की 4 साल प्रोग्राम की कॉलेज की पोस्ट देखी। तब उन्होंने इसके बारे में जाना कि सर मोहसिन राठौर से बात की कि कॉलेज में सिखाया क्या जाएगा, क्या कराया जाएगा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसा कॉलेज है, 4 साल का प्रोग्राम है कराची में। फिर मैंने कहा कोई नई चीज़ है इसलिए जाके चेक कर लेते हैं। इसलिए फिर मैं एक दिन का सफ़र करके तो एक एक दिन का सफ़र करके वाकई से कराची में मैं रेहान कॉलेज में दाखिला लिया। तो अब आप जैसे कि रेहान कॉलेज में आ चुके हैं, तो आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है, कॉलेज कैसा लग रहा है, यहाँ का एनवायरनमेंट और जो यहाँ पे पढ़ाते हैं सब कुछ कैसा लग रहा है आपको यहाँ यहाँ पे रेहान कॉलेज का एनवायरनमेंट तो शुरू शुरू में मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रही थी। 1-2 महीने समझ एक हफ्ता मुझे लगा था समझने में कि यहाँ पे कराया क्या जाएगा, सिखाया क्या जाएगा। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 7 महीने यहाँ पे होने वाले हैं और यहाँ पे इनका एनवायरनमेंट, इनका माहौल, इनका सिखाने का जो हमें फिजिकल टास्क हमें कराए जाते हैं। 8 घंटे हम फिजिकल टास्क करते हैं अपनी इंटर्नशिप पर और उसके बाद 4 घंटे हम अपनी टास्क करते हैं। मेरा शुरू अभी 6 महीनों का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। शुरू के मेरे दिन कोलंगी में गुजारे थे, 2 ढाई महीने। वहाँ का भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा, वहाँ से भी कुछ सीखने को बेसिक वहाँ से बनी थी। फिर उसके बाद मेरा दूसरा इंटर्नशिप थी मुनव्वर कैंपस में, रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में मेरी इंटर्नशिप लगी। यहाँ पे मैं 3 महीने की इंटर्नशिप लगी यहाँ पे मैडम रुबाब के साथ। और यहाँ पे भी हमने आके जो वहाँ से बेसिक बनी थी इंटरव्यूज़ वगैरह, यहाँ पे इंटरव्यूज़ करना सीखा, टेडेक्स कॉल यानी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आके हमने मैनेजमेंट सीखी है, क्योंकि वो यहाँ वहाँ पे तो हम सिर्फ अपना काम कर रहे थे। यहाँ पे आके हमने स्कूल के बच्चों को सिखाना, उनको पढ़ाना, मैनेजमेंट जो सबसे बड़ी चीज़ है। यहाँ पे आके मुनव्वर कैंपस में मैंने मैनेजमेंट सीखी है। सही है। तो जैसा आप बता रहे हैं कि आप यहाँ पे इंटर्नशिप करें, तो आप इंटर्नशिप में क्या क्या काम करते हैं, आपको क्या क्या सीखने को मिल रहा है इंटर्नशिप के अंदर? जैसे कि हमारी 3 महीने की इंटर्नशिप होती है यहाँ पे, हर कैंपस में हमें 3 महीने की इंटर्नशिप करनी होती है। उसमें मुख्तलिफ काम होते हैं। 8 घंटे जो हमारी फिजिकल टास्क होते हैं ना, उसमें हमें कुछ भी कराया जा सकता है, मतलब कोई भी टास्क हो सकते हैं। अभी तो मेरी मेंटेनेंस में इंटर्नशिप लगी हुई है यहाँ पे, मैं जो बिल्डिंग की पूरी मेंटेनेंस के काम देखता हूँ, उसमें कोई भी काम हो वो मैं कर देखता हूँ रोज़ाना की तरतीब में। और बच्चों के भी साथ साथ थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। और वह आपका इंशाल्लाह दूसरी इंटर्नशिप मेरी हमारी स्टार्ट होने वाली है। प्लांटेशन में मेरी दूसरी इंटर्नशिप स्टार्ट होने लगी है। एक्सपीरियंस यहाँ का किस तरह से जा रहा है, मतलब अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है? और इसके अलावा आप यहाँ आने से पहले कोई इस तरह के काम करते थे जो यहाँ पे आपसे कराए जा रहे हैं, जैसे मेंटेनेंस का, यहाँ बच्चों को फैसिलिटेट करना और इन चीज़ों का? आपने बताया कि आप पहले भी करते थे, यहाँ आने के बाद सब कुछ कर रहे हैं और सीखा है आपने? नहीं, मेरी सवाल दोबारा समझ नहीं आई आपकी। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपका जो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, और मतलब आप यहाँ पे जैसे मेंटेनेंस का काम करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं स्टूडेंट्स को, तो यहाँ आने से पहले भी ऐसा कुछ करते थे या फिर यहाँ आकर ही सब कुछ किया है और सीखा है? नहीं नहीं, यहाँ आने से पहले तो ऐसे मैंने यही के बारे में ना कहीं सुना ना कुछ, कुछ भी यहाँ से आने से पहले। ये काम जो यहाँ पे आके मैंने 6 महीने में किया मेंटेनेंस का, बाकी इंटर्नशिप जो की है वो यहाँ आने से पहले मैंने नहीं की थी। कोई भी अपने हाथों से कोई काम ही नहीं किया था घर में। तो मतलब यहाँ आके आपको सीखने को मिल गया बहुत कुछ।
तो आप ये बताएं कि आप अपने टीचर ट्रेनिंग के टास्क बताएं कि आपके मतलब आप लेवल 1 में हैं, 2 में हैं या क्या कर रहे हैं अभी? टीचर ट्रेनिंग के टास्क में मेरे उसमें हम इंटरव्यूज़ करते हैं, कॉल यानी TEDx, स्टोरी पोस्ट, एजुकेशन पोस्ट, वीडियो सॉन्ग वगैरह बनाते हैं। टीचर ट्रेनिंग लेवल 1 मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और लेवल 2 के मेरे तकरीबन 162 मेरे टास्क हो चुके हैं। उसमें बस TEDx और इंटरव्यू और कॉल की चैट जीपीटी मेरी जाएगी। तो आपने जैसे कि आपका लेवल 1 कंप्लीट हो गया तो फिर आपको लेवल 1 का क्या एक्सपीरियंस है? मतलब कैसा रहा था? आपके लिए ईज़ी था, मुश्किल था या फिर कोई मुश्किल आई थी आपको लेवल 1 कंप्लीट करने में? नहीं, लेवल 1 मुश्किल तो क्यों नहीं आई थी, क्योंकि मैंने पहले ACCL बुक भी की थी, उसके बाद वर्जन 2 भी किया था, इसलिए जो टास्क लेवल 1 में तो मैं पहले कर चुका था, इसलिए मुश्किल हमें कोई भी नहीं आई थी उस लेवल के कोई भी किसी भी टास्क में। बस हमने खुद नहीं किए वो अलग बात है, हमने थोड़ा टाइम लगाया था, तो फिर हमारे ऊपर ज़्यादा सख्ती हुई थोड़ी, तो उसके बाद फिर हमने हफ्ते में मैं लेवल कंप्लीट कर दिया था। जो 2 महीने में नहीं हुआ था वो मैंने हफ्ते में कर दिया था। चलिए सही है। तो ये बताएं आपके जो भी टास्क होते हैं टीचर टीचर ट्रेनिंग में तो उसमें से कोई ऐसा टास्क आपको जो मुश्किल लगता हो या फिर करने का दिल नहीं करता हो, इस तरह कोई टास्क है? लेवल 2 में जिस लेवल में भी कर लेवल 2 का बता दें। लेवल 2 में तो अभी तक जो मैंने टास्क पोस्टर वगैरह बनाई उसमें तो कोई मुश्किल नहीं आई। अभी बस एक इसमें एक दो तीन नई चीज़ें लेवल 2 में, एक VO3 की वीडियो और दूसरे यहाँ पे कोडिंग की हमने अकाउंट बनाने कोडिंग है इसमें, और साथ साथ बाकी इंटरव्यू ट्रेडर स्टार को चाहे जीत वही सेम है भाई, ये 2-3 बीच में चीज़ें हैं जो चेंज है। तो आपका इसमें से कोई फेवरेट टास्क है जो आपको करने में बहुत मजा आता हो या इजी लगता हो कि बस यही वाला टास्क कर ले? फेवरेट टास्क आज मैंने पहली बनाई VO3 वीडियो, उसमें मुझे मज़ा आया, जो वो अच्छी लगी बनाने में VO3 वीडियो। तो लेवल 2 में अभी तक वो आसान लगी, अभी कोडिंग जब करूँगा तब कोडिंग कोडिंग भी वैसे पसंद है, अभी सीखी नहीं है, करनी है वो भी। तो आपका भी कॉलेज का एक्सपीरियंस किस तरह से जा रहा है? मतलब पहले आप दूसरे स्कूल से आए होंगे तो वो डिफरेंट होगा, स्टडीज होती होंगी, बुक्स वगैरह चीजें यहाँ के आके टोटली डिफरेंट था, तो आपको उस पर कैसे फील हुआ था? मेरा कॉलेज का एक्सपीरियंस जो इससे पहले जब मैं स्कूल पढ़ता था वहाँ पे तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 1-2 बजे तक होता है दिन के टाइम, तो यही रूटीन होती थी। सो फिर उसके बाद जब यहाँ पे आया कॉलेज के बारे में पता लगा, फिर यहाँ कॉलेज के बारे में तब यहाँ पे आया, शुरू के दिनों में मेरा बिल्कुल बोरिंग गुजरे थे, फिर ऐसा जब समझ समझ आई इसके टास्क करने शुरू करने को सीखने को मिला यहाँ पे आके, टास्क इंटर्नशिप की और कुराकी का भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा था। उसके बाद मनोरा कैंपस में भी मेरा बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिला। इधर का भी एक माहौल, डिसिप्लिन, बच्चों का माहौल, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ कॉलेज में आके। और यहाँ कॉलेज की सब अच्छी बात है कि यहाँ पे हमें ज़ाहिर पढ़ाई के साथ साथ जो दुनिया के हर काम है जो हर इंसान एक इंसान को आने चाहिए, ताकि वो आगे जाके अकेले ज़िंदगी गुजार सके, किसी के मुतहत ना हो। तो ये हमें यहाँ पे हर चीज़ सिखाई जा रही है। सही कह रहे हैं आप। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके नाम के साथ एजुकेशन वाला लिखा हुआ है, तो आपने अपने नाम के साथ एजुकेशन वाला क्यों रखा? कुछ और भी तो रख सकते थे आप। एजुकेशन वाला तो इसलिए रखा क्योंकि मुझे वैसे भी एआई जैसे एजुकेशन पसंद है। और दूसरी बात ये तो यहाँ पे यहाँ कॉलेज में हमारा सिर्फ है ही एजुकेशन वाला, क्योंकि आगे जाके हमें एजुकेटर की तरफ प्रिंसिपल वाइस जो भी टीचर्स हमें बनाया चूज़ किया जाएगा, इसलिए इस वजह से भी एजुकेशन वाला रखा। और ये एआई जो है जैसी एजुकेशन है ये भी मुझे पसंद है, ये इस वजह से एजुकेशन वाला रखा। आप कह रहे हैं आपको एआई बेस्ड चीजें पसंद है, तो सबसे ज्यादा क्या पसंद है आपको? एआई कोई टूल या फिर कुछ भी? मैंने कॉलेज के आने से पहले यहाँ आने से पहले मैंने कोई एआई का कोई ऐसा टूल्स इस्तेमाल नहीं किया था। यहाँ आने के बाद मुझे ये एजुकेशन थोड़ी पसंद आई है, उसके हट दूसरी एजुकेशन से हटकर।
कि वैसे तो मुझे एआई के बारे में इतना मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे इंटरव्यूज़ भी और जो हमने यहाँ पे ऐसे-ऐसे सीखने ये मुझे पता नहीं था पहले। यहाँ पे आके जो नाम भी यहाँ पे आके रखा, वो सब कुछ यहाँ पे आके सीखा। अच्छा, तो जैसा आपने बताया कि आप कराची सिटी से बिलोंग नहीं करते, वॉकएंड से आए हुए, तो आप यहाँ पे कैसे स्टे कर रहे हैं? यहाँ पे सवाल क्या है कि दोबारा पूछें? मैं ये बोल रही थी कि आपने जैसे कि बताया कि आप कराची सिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, वॉकएंड से आए हैं, तो आप यहाँ पे कैसे स्टे कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं कॉलेज के लिए? वो तो मुझे पता था कि यहाँ पे हॉस्टल हमें रहना पड़ेगा कराची में। वाकई से हम एक दिन का सफ़र करके आए रास्ते में, तो बस फिर हफ्ता में रहा थोड़ा कॉलेज में। शुरू के दिनों में तो अजीब लग रहा था क्योंकि हॉस्टल भाई सब पहली दफ़ा रह रहा था। अब तो मुझे 7 महीने हो चुके हैं, कुलांगी में मैं हॉस्टल में रहा हूँ, तो मनोहर कैंपस में हॉस्टल में रहा हूँ। अब तो सब दोस्त तकरीबन बन चुके हैं, अब जो 7 महीने हो चुके हैं तो एक बंदे की रूटीन बन चुकी होती है। अब आदत होगी घर वालों से। पहले शुरू के दिनों में थोड़ा मसला हुआ था 1-2 हफ्ते, उसके बाद फिर पता है अब 4 साल यहाँ पे गुज़ारने हैं, इसलिए ज़्यादा रो-धो के हमने करना है कि इसलिए हमने आदत बना ली अपनी 7 महीने में, इसलिए अब सही लग रहा है। मतलब स्टार्टिंग में कंफ्यूज थे, लेकिन अब 6-7 महीने के बाद आप फ्री हो गए हैं यहाँ पे। तो अब मुझे ये बताएं, आपकी डेली रूटीन क्या है यहाँ पे? कॉलेज खत्म होने, कॉलेज में आप आए हुए हैं, तो यहाँ पे आपकी डेली रूटीन क्या होती है, क्या करते हैं? कॉलेज में हमारी डेली रूटीन में इधर मुनव्वर कैंपस की बात अगर मैं इंटर्नशिप की बात करता हूँ, सुबह 8 बजे से पहले हमने उठना होता है और 8 बजे तक हमने अपनी इंटर्नशिप में आना होता है। जैसा कि मैं अपना काम देखता हूँ और बच्चों के साथ जो बाकी स्टूडेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं मेरे साथ, वो बस बच्चों के पास चले जाते हैं इंटर्नशिप अपनी करने। फिर 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हमारी बच्चों के साथ इंटर्नशिप होती है, बाकी काम इंटर्नशिप करता हूँ। और फिर उसके उसके बाद 5 बजे के बाद अपने थोड़े बहुत थोड़ा रेस्ट करके अपनी क्लास करते हैं, फिर उठ के तो उसके बाद खाना 7 से 9 तक खाना बनाते हैं। खाना बना के फिर अपनी एक मस्ती में थोड़ा सा टास्क कर लीजिए या नहीं कहीं बातें करके सो जाते हैं। तो इसका मतलब है अब यहाँ पे सारे काम आप लोग खुद करते हैं, जैसे खाना बनाना और सफाई वगैरह सब कुछ तो पहले तो आप नहीं करते होंगे, तो इस चीज का कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपको? कैसा लग रहा है यहाँ पे सब काम करके, जो आप पहले कभी भी नहीं करते थे? वही यहाँ पे एक्सपीरियंस खाना बनाने का जो खाना बनाना सब कुछ हम खुद ही कर, घर में तो खुद ही किया था, यहाँ पे अब खुद करें। सही जा रहा है इसमें। अब तो रमज़ान चल रहा है, सुबह सहरी में भी उठना तो फिर अफ्तारी का करना, तो फिर वैसे भी खाने के बनाने का एक्सपीरियंस सही जा रहा है। चलिए सही है, तो मैं आपके साथ एक रैपिड फायर गेम खेल लूँ? तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, आप एक सिलेक्ट करेगा उसमें से, ठीक अच्छा है? सही। ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। टी और कॉफी? टी। सुबह जल्दी उठना या रात लेट जागना? इन दोनों में से रात लेट जागेंगे तो सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, अगर जल्दी सोओगे तो सुबह से सुबह जल्दी उठना। सही है। तो बुक्स या मोबाइल? ये क्या पूछे? बुक्स या मोबाइल? बुक्स पढ़ना तो मुझे शौक है, इतना ज़्यादा नहीं है। मोबाइल कर लो या दोनों कर लो। सही है। तो साइलेंस या म्यूजिक? साइलेंस, साइलेंस मोड। वॉइस में साइलेंट, जैसे अपने लड़कों के साथ बैठे हो तो सही है, बाकी जो साइलेंस मोड सही है। ठीक है, तो प्लानिंग या फिर स्पॉन्टेनियस लाइफ, सरप्राइजेस वाली प्लानिंग? ये दोबारा पूछिए। प्लानिंग या फिर स्पॉन्टेनियस लाइफ, मतलब प्लानिंग प्लानिंग, होनी चाहिए या ऐसे ही बस? प्लानिंग के साथ। सही है। तो सिटी लाइफ या विलेज लाइफ? विलेज लाइफ। ऑनलाइन वर्क या फील्ड वर्क? ऑनलाइन और फील्ड वर्क मतलब ऑफिस में जाके करना फिजिकली? ऑनलाइन तो फील्ड वर्क, तो प्रैक्टिकल। सही है। तो अलोन टाइम या फ्रेंड्स के साथ? फ्रेंड के साथ। ठीक है। रिस्क लेना या सेफ रहना?
ये क्या पूछा दोबारा? रिस्क लेना या फिर सेफ रहना? रिस्क। रिस्क लेने से बंदा आगे जाता है, हम दोनों ले रहे हैं, सेफ भी रहते हैं और रिस्क भी ले लेते हैं। सही है। तो लीडर बनना या टीम मेंबर? टीम मेंबर, लीडर बन के टीम को अपने साथ चलाना। ये भी ठीक है, अच्छा है। सो पास्ट या फ्यूचर? फ्यूचर। ओके, मॉर्निंग रूटीन या नाइट रूटीन? मॉर्निंग रूटीन। ड्रीम्स फॉलो करना या रियलिटी को एक्सेप्ट करना? ड्रीम्स। ओके। सो मनी या पीस ऑफ माइंड? मनी और पीस ऑफ माइंड। जब पीस ऑफ माइंड तभी होगा जब मनी आएगी। तो फेलियर से सीखना या फिर सक्सेस एंजॉय करना? सक्सेस। ओके, सो बुक्स पढ़ना या फिर मूवीज देखना? मूवीज तो उतनी नहीं देखता, बुक्स थोड़ी बहुत पढ़ लूंगी, दोनों ही कर ले समझ। चलिए सही है, तो गेम को यही एंड करते हैं। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने कहा ना, ड्रीम्स होते हैं, सबके ड्रीम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, तो आपका क्या ड्रीम है या गोल है जो आप आगे करना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं? मेरा ड्रीम जहाँ से मतलब इंशा बड़े होने के बाद सबसे पहले तो अपने घर वालों के साथ जाना उम्रे पे, और दूसरा सबसे मुझे इतना शौक है कि मैं अपने हर मुल्क में ट्रैवल करूँ, कि हर मुल्क में उनकी ज़बान जाके सीखूँ, उनसे मुलाकात करूँ। ट्रैवल करना शौक है मुझे। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि आप अपने आप को आगे क्या देखना चाहते हैं, मतलब फ्यूचर में कुछ बनना चाहते होंगे, उस तरह के लिहाज से आप रेहान कोहली के साथ रहेंगे या कुछ और बनेंगे या कुछ इस तरह, वो वाली बताएं। ये दोबारा सवाल पूछे। मैं ये पूछ रही थी कि फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगे, मतलब आगे जाके रेहान कोहली के साथ रहेंगे या कहीं और चले जाएंगे, या कुछ भी फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? फ्यूचर में फ्यूचर में तो बहुत कुछ, अभी तो इतना सोचा हुआ नहीं है, जब यहाँ से निकलेंगे तो फ्यूचर करेंगे तो कुछ, यहाँ से तो निकल लेते। तो यहाँ रहकर भी तो फ्यूचर बन सकता है। चले। यहाँ रहने के लिए, यहाँ रहने से फ्यूचर तो बन सकता है, पहले कुछ सीख तो ले पे, फ्यूचर का सोचा हुआ है, कुछ बन गए तो फ्यूचर पूरा कर लेंगे। चलिए ठीक है, तो आप जो ऑडियंस हमारा इंटरव्यू देखेगी उनको कोई एडवाइस देना चाहेंगे? उनको मैं एडवाइस कि अच्छा, उनको मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को उधर अपने दूसरे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अगर वहाँ पे वो सही तरह मैं पढ़ रहे हैं, अगर उनको फ़ायदा हो रहा है वहाँ से तो अच्छी बात है, अगर नहीं वो टाइम पास करने के लिए सिर्फ जा रहे हैं तो फिर आप उनको इधर यहाँ कॉलेज में और यहाँ स्कूल में ज्वाइन, छोटा बच्चा तो यहाँ स्कूल में ज्वाइन करें। अगर 18 ईयर्स और प्लस है उस आप रेहान कॉलेज भी आपके लिए जो ऑप्शन, रेहान कॉलेज भी आप उसमें भी ज्वाइन करा सकते हैं, आपको यहाँ से सीखने के लिए बहुत मिलेगा। चलिए अमन भाई, थैंक यू सो मच, आपने अब मेरे इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला और मेरे साथ इंटरव्यू किया, थैंक यू सो मच। तो इंटरव्यू को मैं अभी एंड करने लगी हूँ, तो थैंक यू और अल्लाह हाफिज़। फिर आगे इंटरव्यू होते रहेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ और थैंक यू फॉर वॉचिंग।